हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है गाइस, आज हम इसको सॉल्व करेंगे, जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे रहने वाला है गाइस, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू पैटर्न पे रहता है। तो गाइस ये है आपका पेपर कोड A060801T और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको दिख रही है। तो गाइस चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो गैस यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? तो गैस इसका करेक्ट आंसर है ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था रामायण कालीन राजनीति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो गैस इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था का अभाव। अब गैस थर्ड क्वेश्चन है, महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया है? तो गैस ये आप सब जानते हैं, 18 पर्वों का उल्लेख किया गया है, 18। और गैस फोर्थ क्वेश्चन है, शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है? तो शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है धर्म का, अर्थ का, काम का, उपरोक्त सभी होगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। फिफ्थ में है, शांति पर्व में निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की गई थी? तो गैस यहाँ पे शांति पर्व में लगभग सभी अध्यायों की यहाँ पे व्याख्या की गई थी, तो इसका भी आंसर होगा नहीं गैस, यहाँ पे इसका ये सब नहीं है इसका आंसर, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं गैस, यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा। और गैस सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारतीय कानून साहित्य निम्नलिखित में से किस स्वरूप में उपलब्ध है? तो गैस यहाँ पे इसका आंसर है धर्मशास्त्र। मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस पर लिखा गया है? तो गैस मनुस्मृति यहाँ पे राजनीति शास्त्र पे लिखा गया है। और एट क्वेश्चन की बात कर, निम्नलिखित में से मनुराज की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो यहाँ पे गैस दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं मनुराज की उत्पत्ति में। और यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन है, मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए? तो गैस यहाँ पे मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए 7 या 8 मनु के अनुसार। और यहाँ पे 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मनु के द्वारा बताए गए राजा का सत्ता पर नियंत्रण में कौन सा नियंत्रण सम्मिलित नहीं है? तो गैस यहाँ पे संस्थागत नियंत्रण यहाँ पे होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। और गैस 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा का शाश्वत अंग नहीं है? तो गैस यहाँ पे होगा यम, इसका राइट आंसर है। अब गैस 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो गैस यहाँ पे अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है दंड नीति। दंड नीति अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अब गैस अब हम बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन की, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन एक शामिल नहीं है? तो गैस यहाँ पे है पुरोहित शामिल नहीं है गैस, बाकी सब शामिल है। 14वां, कौटिल्य निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो गैस यहाँ पे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन करते हैं कौटिल्य। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंडल सिद्धांत के केंद्र बिंदु मुख्य राज्य है? तो गैस इसका राइट आंसर होगा विजिगीषु। 16 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा सुझाए गए युद्ध का प्रकार नहीं है? तो गैस इसका राइट आंसर है दूत युद्ध। अब गैस हम बात करें 17 क्वेश्चन की तरफ, कौटिल्य के प्रशासन में समर्था था एक? तो गैस इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य के प्रशासन में समर्था था एक। तो गैस इसका राइट आंसर है राजस्व अधिकारी। और गैस अब हम 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में द्रोणमुख कितने ग्रामों का समूह है? 18 क्वेश्चन है गैस, 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे 400। तो द्रोणमुख कितने ग्रामों का समूह है? तो 400 ग्रामों का समूह है गैस। अब 19 क्वेश्चन की बात करें, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आधारित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आधारित है शक्ति संतुलन सिद्धांत पर। अब गैस हम 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं? तो गैस यहाँ पे 4 अध्याय हैं शुक्र नीति में। 21 क्वेश्चन है, आनुवंशिकी से शुक्र का आशय नहीं है? तो यहाँ पे आशय उपरोक्त सभी होगा, विधि शास्त्र वेदांत शिक्षा उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 22 क्वेश्चन है,
शुक्र द्वारा राजा के दैनिक क्रियाकलापों के संदर्भ में कितने मुहूर्त बताए गए हैं? 22वें का ऑप्शन है 30। राजा राम मोहन रॉय द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी के को सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून के लिए सहमत कराया गया था? गाइस इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम राय कट्टर समर्थक थे, तो गाइस यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एकश्रवाद के। 25th ऑफ क्वेश्चन है गाइस, मिरात उल अखबार किस भाषा में छपता था? तो गाइस ये सब जानते हैं, फारसी भाषा में छपता था ये अखबार, मिरात उल अखबार। 26वां क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई गाइस? यहाँ पे किसके द्वारा? यहाँ पे गाइस राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अब गाइस 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय द्वारा समर्थन किया गया था। तो गाइस यहाँ पे व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का, प्रेस की स्वतंत्रता का अवधारणा का, मानववाद एवं भारतीय अवधारणा का, उपरोक्त सभी होगा गाइस। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वें क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार निम्नलिखित में से किस कथन से मेल खाते हैं? तो गाइस यहाँ पे है सती प्रथा का अंत, ये सही ऑप्शन है इसका। अब यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो गाइस यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती जी हैं। और 30वें क्वेश्चन की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षक गुरु कौन थे? तो गाइस यहाँ पे शिक्षक गुरु थे उनके स्वामी विरजानंद, शिक्षक गुरु थे। 31वें का, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब और कहाँ की गई थी? तो गाइस यहाँ पे बॉम्बे में की गई थी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है बॉम्बे है गाइस, तो यहाँ पे आपको डेट याद करना पड़ेगा, 10 अप्रैल 1875 गाइस, 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे में की गई थी यहाँ पे। अब 32वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? तो गाइस यहाँ पे स्वामी दयानंद से संबंधित नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध, यहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। दयानंद सरस्वती ने हमेशा समर्थन किया, तो गाइस उन्होंने हमेशा समर्थन किया, राष्ट्रवाद का भी समर्थन किया, हिंदू पुनरुत्थान का, वैदिक परंपरा का भी उपयुक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे। 34वें क्वेश्चन का अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गाइस यहाँ पे इंडियन प्रॉब्लम्स एवं इंडियन सोल्यूशन ये भी नहीं लिखी गई है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स और ये भी नहीं, इंडियन ऑफ प्रॉब्लम्स ये भी नहीं, मॉडर्न इंडिया है। रुकिए गाइस यहाँ से मेरे से कुछ गलती हो गई है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गैस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा ये लिखी गई थी, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स लिखी गई थी, और यहाँ पे मॉडर्न इंडिया भी लिखी गई थी गाइस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, ये बुक नहीं लिखी गई थी गाइस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इंडियन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशंस। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन निम्नलिखित में से किस समरूप है? तो गाइस यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा ऑप्शन गाइस, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। मानव का विस्तृत प्रकार ईश्वर है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, एम ऑफ लाइफ रियलाइजेशन, नेचर गॉड, बेसिक एम ऑफ रियलाइजेशन एंड सेम ऑल ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गाइस यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी गाइस, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 37 का है ऑप्शन, राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का विरोध, ये सही नहीं है गाइस। और गाइस 38 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विवेकानंद के राजनीति दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 38 क्वेश्चन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो शक्ति ही धर्म है, ये सत्य नहीं है गाइस। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवेकानंद के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? 39 का है तत्कालीन शिक्षा पद्धति के समर्थक। 40 क्वेश्चन का देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोखले के राजनीति विचारकों का सर्वाधिक सत्य है? गाइस यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान। गाइस 41 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गोखले का राजनीति वसीयतनामा का मुख्य विषय क्या था? गाइस यहाँ पे वैधानिक सुधारों का योजना, स्कीम ऑफ लीगल रिफॉर्म्स मेन थीम था इनका, गोखले पॉलिटिकल टेस्टामेंट का।
और यहाँ पे 42 की बात कर ले, भारतीय राष्ट्र आंदोलन की गर्म दलीय समूह द्वारा एक दुर्बल हृदय उदारवादी किसने कहा गया था, किसे कहा गया था? तो 42 का ऑप्शन है गाइस यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया था। 43 देखते हैं, 1897 में इंग्लैंड में वेलेबी आयोग के समय दक्षिण शिक्षा सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गाइस यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गाइस यहाँ पे राइट आंसर है। 44 क्वेश्चन की बात करें, गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? तो गाइस यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में गाइस। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे देखिए 45वें का क्या है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। उपरोक्त भारतीय नेताओं के जन्म समय के क्रम निर्धारण की दृष्टि से कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जन्म क्रम, यहाँ पे गाइस यहाँ पे ऑर्डर टू डिटरमाइन द बर्थ ऑर्डर ऑफ द, बर्थ ऑर्डर से यहाँ पे लीडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। तो गाइस यहाँ पे पहले आएंगे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, उसके बाद आप बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। 2134 2134 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पे बी ऑप्शन में, तो ये सही होगा 2134। 46 क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं, किससे भारत का वयोवृद्ध महावृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था? तो गाइस यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में सिद्धांत का वर्णन किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन से गुजराती अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो यहाँ पे वो अखबार कौन सा है? रस्त गुफ्तार। 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष बने? तो गैस यहाँ पे दादा भाई नौरोजी कितनी बार INC के अध्यक्ष बने थे? यहाँ पे गैस 3 बार INC के अध्यक्ष बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक यहाँ पे गैस सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 51 क्वेश्चन है गैस, बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा है? विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम के गोले की तरह गिरी। 51 का गैस यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन है यहाँ पे गैस करेक्ट ऑप्शन। 52 निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत गैस आपको बताना है। तो यहाँ पे कि सर सैयद अहमद खान ने शुद्धोदय आंदोलन का समर्थन किया, तो ये गैस ये गलत है। यहाँ पे कि ओनली सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो गैस आपको पता है यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और 54 किसने कहा मेरे शरीर पर लगा हर बार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा? तो यहाँ पे ये कहा गया था लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। 55 क्वेश्चन की बात में निम्नलिखित कौन सा उदारवादी नहीं था? यहाँ पे उदारवादी BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे उदारवादी। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो यहाँ पे कौन सा अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, ये लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्तिगत अध्यक्ष हुए। अब गैस 57 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचनाएं VD सावरकर द्वारा लिखी गई है? गैस आप सब जानते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये VD सावरकर द्वारा लिखी गई है। 58 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की नई संसद का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस भारत विधि विचारक के जन्म दिवस पर किया गया है? 58 क्वेश्चन अब यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। 59 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गोखले का मत था कि ब्रिटेन का भारत पर शासन भारत के हित में, तिलक के मत ब्रिटेन का भारत शासकों का अभिशाप है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही आपको बताना है गैस यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य गैस, यहाँ पे दोनों सही है स्टेटमेंट। 60 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से किसने किया था? यहाँ पे 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। 61 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो गैस यहाँ पे वैलेंटाइन कैरोल, वैलेंटाइन
कैरोल ने कहा कि तिलक भारतीय अशांति की जनक है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको ये पढ़ के जाना है कि हु सेड द तिलक इज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन कैरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। अब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गाइस आप सभी को पता है केसरी समाचार के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्रपाल को भारत में किस रूप में जाना जाता है? बिपिन चंद्रपाल को भारत में क्रांतिकारी विचारकों के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स के। 64 का बिपिन चंद्रपाल किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है 1866। 65 निम्नलिखित में से कौन इंडियन स्ट्रगल का लेखक है? तो गाइस यहाँ पे इंडियन स्ट्रगल का लेखक गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। 66 का आप देखते हैं गाइस, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गाइस यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी गाइस, आप सभी को बहुत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ निम्नलिखित कौन सा उम्मीदवार बनाया गया था? गाइस इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे उनको बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष नहीं है? तो गाइस यहाँ पे द आर्टिक ऑफ द होम विडास है, ये इसके लेखक नहीं है गाइस और यहाँ पे ये राइट आंसर होगा ए। 69 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध का हिस्सा नहीं है? 69 का होगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा का बहिष्कार। 70वें की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे अरविंद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव एकता प्राप्त की जा सकती है? तो गाइस यहाँ पे सभी उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन। विश्व राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्रीय संघ संगठित करते, विश्व परिसंघ का निर्माण करके, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर होगा। 71 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो गाइस यहाँ पे 71 क्वेश्चन का अरविंदो घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवादी यहाँ पे ये सम्मिलित है, सही है गाइस। और यहाँ पे 72 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की? तो गाइस यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यहाँ पे कौन से कॉलेज से? तो गाइस आपको बताना है, तो यहाँ पे गाइस एसडी कॉलेज कानपुर, एसडी कॉलेज कानपुर से यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की थी यहाँ पे गाइस, ग्रेजुएशन कंप्लीट की एसडी कॉलेज कानपुर से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने निम्नलिखित में से किस एक का समर्थन नहीं किया? तो गाइस यहाँ पे भारत पाक महासंघ का समर्थन नहीं किया, इंडिया पाक फेडरेशन का। और गाइस यहाँ 74 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गाइस 74 का राइट ऑप्शन यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी किस काव्य रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गैस यहाँ पे गीतांजलि होगा इसका राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर पोएटिक्स वर्क गीतांजलि के लिए यहाँ पे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकवाद का प्रतिपादन किया? तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म? गाइस यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गाइस यहाँ पे शांति सेना नहीं लिखी गई है, बाकी सारी ये तीनों लिखी गई थी। 79 के जो पढ़ते हैं, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पे गाइस का लेखक है जॉन रस्किन। अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन इस ऑथर हैं इस बुक के। 80 का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गांधी जी की धार्मिक विचारों की व्याख्या नहीं है? यहाँ पे गाइस सी ऑप्शन सही होगा, धर्म एवं समाज की आधार तत्व है।
आधारभूत तत्व है। 81 है, यह किसने कहा कि था कायरता और हिंसा पानी और अंग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। तो गाइस 81 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब गाइस 82 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गांधी जी ने इंग्लैंड में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यहाँ पे 82 यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। 83 में की बात करते हैं। बहिष्कृत भारत मराठी पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो गैस यहाँ पे बहिष्कृत मराठी से B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने की थी मराठी मैगजीन बहिष्कृत भारत। 84 काला राम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप तथा पद्धति जिसमें बिना रख क्रांतिकारी समाज व परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत होता है, यह कथन किसका है? तो गाइस यह कथन महात्मा गांधी जी का है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? गाइस इसका राइट ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे गाइस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। M.N. रॉय ने सन 1992 में अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन कि गांधी जी के गांधी किस योगदान में सहमति नहीं जताई? ऐसे यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, राजनीतिक कार्यक्रम में धर्म का प्रवेश। 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे अब थोड़ा इंग्लिश में गाइस हम पढ़ लेते हैं। M.N. रॉय फिलोसफी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। तो यहाँ पे M.N. रॉय की फिलोसफी एक्सप्लेन की जाती है यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के द्वारा। और गाइस 89 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु फॉर्म द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940? तो गाइस यहाँ पर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा गाइस मनवेंद्र नाथ रॉय। इन विच कॉन्स्पिरेसी मनवेंद्र नाथ रॉय वॉज अरेस्टेड इन 1930? तो गाइस यहाँ पे कानपुर कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पे मनवेंद्र नाथ रॉय वॉज अरेस्टेड, वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कानपुर षड्यंत्र केस में, कानपुर कॉन्स्पिरेसी में। 91 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थिंकिंग ऑफ जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण की थिंकिंग में यहाँ पे मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सर्वोदय, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण हैव फेथ इन? तो यहाँ पे गाइस बोथ ए एंड बी होगा। क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्शन सिस्टम, सपोर्टर ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। 93 का ऑप्शन क्वेश्चन है गाइस। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन? टोटल रिवोल्यूशन यहाँ पे किसने दी थी? तो 93 का यहाँ पे गाइस यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, जयप्रकाश नारायण। 94 का यहाँ पे आप देखते हैं गाइस मार्क्स गांधी सोशलिज्म इज रिटन बाय। तो गाइस यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी मार्क्स गांधी सोशलिज्म, J.P. नारायण। हु सेड गिव एन आवर टू द कंट्री? 1 घंटा देश को दो का नारा किसने दिया था? तो गाइस आप सभी जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये दिया था कि 1 घंटा देश को दो। अब गाइस यहाँ पे आपको 96 क्वेश्चन है, मैच करना है। तो गाइस आइए मैच कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। बाल गंगाधर तिलक गाइस, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी। और यहाँ पे मनु का गाइस यहाँ पे होगा सप्तांग थ्योरी, और यहाँ पे गांधी जी का यहाँ पे होगा नॉन वायलेंस, और यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का होगा 4 पिलर। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई थी? तो इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखी गई थी, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी लिखी गई। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये नहीं लिखी गई थी गाइस, तो ये है इसका राइट आंसर। 98 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली? यहाँ भी मैचिंग करना है आपको गाइस, मैच कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैच करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही मैच है देखना है आपको। तो यहाँ पे आपका नॉन कॉपरेशन ऑफ गांधी जी ये सही है, मंडल थ्योरी स्वामी विवेकानंद ये सही नहीं है बिल्कुल भी, पंचशील जेल नेहरू, और रेडिकल ह्यूमनिज्म M.N. रॉय। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। फ्रॉम विच कंट्री जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉपीड द मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट फॉर इंडिया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए योजनागत विकास का मॉडल किस देश ने लिखा गया था? तो यहाँ पे रशिया से लिया गया था, USSR। गाइस यहाँ पे 100
के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोशलिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय JL नेहरू फॉर इंडिया। तो गाइस यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो गाइस यही रहा आज का MCQ क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये MA सेकेंड सेमेस्टर का। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं MA सेकेंड सेमेस्टर, जो कि 22-23 का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर 1 है गाइस। यहाँ पे आप पेपर कोड भी देख सकते हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें।